छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ स्थित जय स्तंभ चौक पर अनशन पर बैठे स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री मोजीलाल जैन के पौत्र विशाल जैन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि श्री जैन का परिवार 14 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठा था। इसी दौरान 16 तारीख की रात अचानक विशाल की तबीयत बिगड़ गई, जिसे प्रशासन ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उपचार के बाद अब उसकी हालत में सुधार है। मौके पर पहुंची तहसीलदार ने कलेक्टर का हवाला देते हुए 15 दिनों में मांग पूरी करने का आश्वासन देते हुए अनशन खत्म करा दिया है। इस पूरे मामले में विश्व जैन संगठन ने भी छत्तीसगढ़ सरकार और महेंद्रगढ़ प्रशासन से स्वतंत्रता सेनानी परिवार के लिए न्याय की मांग की है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मोजीलाल जैन को शासन द्वारा वर्ष 1974-75 में ग्राम लाई में 2 हेक्टेयर भूमि दी गई थी। वर्ष 1985 में सेनानी का देहावसान हो गया। बताया जा रहा है कि उसके बाद से उक्त भूमि पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर लिया गया और आज तक उसका लाभ उनके वारिसों को नहीं मिल पाया, जिससे अब उनके परिवार के लोग दर बदर भटकने को मजबूर हैं। सेनानी की बहू दया जैन का कहना है कि 28 जुलाई 2024 को एसडीएम को लिखित आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई, परंतु सप्ताह भर से भी अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद दया जैन द्वारा 6 अगस्त को कलेक्टर जनदर्शन में भी आवेदन देकर इस प्रकरण में उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कार्रवाई न होने पर आमरण अनशन की चेतावनी दी गई। लेकिन 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो मजबूरन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय मोजीलाल जैन की बहू दया जैन शासन द्वारा दी गई भूमि का कब्जा दिलवाने की मांग को लेकर अपने बच्चों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गई। परिजनों की मांग है कि स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान हेतु प्रशासन से मिली 2 हेक्टेयर भूमि को उन्हें सौंपने के आदेश जारी करते हुए उन्हें कब्जा दिलाया जाए। इस संबंध में स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मोजीलाल जैन के पौत्र विशाल जैन ने जिनोदय से बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए उन्हीं की जुबान। पहले मैं ये चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम विशाल जैन है। मैं महेंद्रगढ़ में रहता हूँ, छत्तीसगढ़ के लास्ट में। मेरा काम है, थोड़ा छोटा मोटा दुकान है। अच्छा, ये मेरा आपके दादा क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने भाग लिया और अभी कुछ समस्याएं हमारे सामने आई हैं जिन संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं। क्या है पूरा मामला, किस तरह की समस्याएं आपको आ रही हैं, क्यों अभी अनशन पे आप बैठे हुए थे? आज हमारे दादाजी को सम्मान में सन 74-75 में जमीन अलॉट की थी सरकार ने, सम्मान के रूप में। हमारे पास पूरे कागज पत्तर सब कुछ है, पट्टा है, मेन पूरा नक्शा सब कुछ है, लेकिन हमको सरकार ने केवल कागज में ही जमीन दिया है। अच्छा। कब्जा और नक्शा तरमीन करके कभी दिया ही नहीं है, काट के। हाँ। कब्जा कभी दिलाया ही नहीं है। हमने आज 2074-75 से जोड़ लीजिए, आज 52 साल होने जा रहा है। अब क्या है सर, अब 2007 से तो हम लोग केस लड़ते लड़ते थक गए हैं। अब मैं इस बार तो मैं बोला 29 तारीख से मैं जो लगा हूँ, मीडिया में लगा हूँ, फिर तो कलेक्ट्रेट में लगा हूँ, एसडीएम कोर्ट में लगा हूँ। मतलब इतना मजबूर कर दिए कि मैं 29 अगस्त से पहले बोल दिया था कि 14 अगस्त को मैं अनशन में बैठ जाऊंगा। इन लोगों ने जब भी नहीं सुनी। मैं 3 दिन अनशन में भी था। इसमें इस तरह की कब से आप इसमें प्रयास कर रहे हैं? ये 2007 से। 2007 से आप प्रयास कर रहे हैं। इसमें जिला प्रशासन को भी आपने अवगत कर, कोर्ट में अभी वर्तमान में केस चल रहा है या खारिज कर दिया गया है? अभी कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन वहां पर भी ऐसे ही है, सुनवाई नहीं है। जी। अभी क्या रवैया है, क्या रुख है प्रशासन का, क्या कह रहा है प्रशासन? कलेक्टर साहब का आश्वासन है कि 15 दिन में हम काम करके देंगे। अच्छा। बोल रहे हैं कुछ मतलब काम, मतलब पूरा नहीं बोले, मतलब काम होगा आपका। जब आपने अनशन किया, जिस अनशन के दौरान कोई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे? एक दिन पहुंची थी तहसीलदार नागपुर की। कलेक्टर साहब ने पहुंचवाया था। हाँ, उसी दिन रात को आई थी। मतलब उसके बाद कलेक्टर ने अपना जो संदेश था या वो जो कहना चाह रहे थे, जो आश्वासन भेजा उन्होंने, वो तहसीलदार के माध्यम से आपके पास भेजा? जी। ओके। लगभग ऐसा लगता है। क्या लिखित में ये आश्वासन दिया है या मौखिक रूप से? नहीं, मुंह से दिए हैं, लिखित में नहीं दिए। अच्छा, चलिए फिलहाल ये बताइए कि आपको और आपके परिजनों को अभी वर्तमान में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और आप कैसे इनका सामना कर रहे हैं? अरे सर, अब कितना परेशान होके एक आदमी भूखा पेट एकदम परेशान होके कोर्ट कचहरी के चक्कर काट के
आज समूचा देश है अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाया और ऐसे में किसी स्वतंत्रता सेनानी के परिजनों के साथ यदि शासन प्रशासन का ये रवैया है तो आम नागरिकों के साथ क्या हो रहा होगा, इसमें इस संबंध में आप क्या कहेंगे? अब क्या बोलेंगे सर, अब सरकार प्रशासन सुनते ही नहीं है, प्रशासन परेशान कर देते हैं। चलिए अंत में ये बताइए हमें, अब सरकार और प्रशासन से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और उनसे क्या मदद आप चाहते हैं? बस ये हमारा काम कर दे, हमारे को हमारा हक दिलवा दे, हमारे को हमारी जमीन दिला दे बस। तो जी को जमीन मिली रही, पढ़ने गए रहे स्वतंत्र संन्यास से 5 एकड़ मिली रही, तो मेरे लिए मेरे बच्चों को दे दीजिए, नक्शा बनवा के दीजिएगा, कब्जा दिलाया जाएगा। तो कब से नहीं मिला है आपको जमीन? कब से नहीं मिला है? ये तो कब से तो ढूंढ रहे हैं कि मिल जाए तो 50 साल हो गया। समूचा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो क्रांतिकारियों, भारत के लोगों और जाबाज सिपाहियों को समर्पित है। हमने अभी अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, लेकिन अफसोस कि इस अमृतकाल में स्वतंत्रता दिलाने वाले सेनानियों के परिजनों के साथ होने वाला ये घोर अन्याय बेहद शर्मनाक है। लगभग 25 सालों से सम्मान में मिली जमीन पर मालिकाना हक के लिए संघर्ष और तमाम आवेदन निवेदन के बाद अब जैन परिवार के सब्र का बांध टूट गया है। अब देखना यह होगा कि अपनी जायज मांग को लेकर अब इनको और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, या प्रशासन नैतिकता के आधार पर इनकी जमीन दिला पाने में कामयाब होगा।